सो गाइस कुछ लोग जो है ना स्कॉर्पियो या फिर XUV 700 या फिर थार पेट्रोल में लेते टाइम बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। उनको लगता है कि भाई माइलेज नहीं इस गाड़ी की, तो उनको लगता है कि भाई पेट्रोल है मतलब आफत हो जाएगी और डीजल में पता नहीं भाई वो कितने ही पैसे बचा लेंगे। तो आज जो है ना वो डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। जो भी चीज़ें हैं इस गाड़ी से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगा। माइलेज मैंने रीसेट कर ली है, अब हम हाईवे पे चलेंगे। ठीक है, इन गाड़ियों को लोकल में चलाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइलेज कम भी दे रही है तब भी आपकी रनिंग कम है तो कितना ही पेट्रोल लगा लोगे यार। लोकल में हम 10, 15, 20 इससे ज़्यादा कहीं चलते हैं। मेन दिक्कत आती है जब हम हाईवे पे चलते हैं 300, 400, 500 किलोमीटर लगातार चलते हैं ना, तो पता चलता है कि जो MID की एवरेज है वो क्या आती है। या फिर हाईवे पे जब आप चलते हैं तो वहाँ पे मैटर करती है कि माइलेज क्या है, और वो जो माइलेज है ना उसे देख के हम गाड़ी को दूर लेके जाते हैं। तो आज जो ना सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं बैठा हूँ स्कॉर्पियो एन पेट्रोल ऑटोमेटिक Z4 वेरिएंट है, एंड जस्ट रिसेंटली मैंने परचेज की थी। डीजल का मेरा भी मन था खरीदने का, बट भाई देखो फर्स्ट और जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो यही है कि मेरे को गाड़ी नहीं मिली ऑन टाइम, मैंने नहीं खरीदी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं पेट्रोल नहीं लेता, पेट्रोल भी मेरे माइंड में थी सेकेंडरी कि यदि डीजल नहीं मिलती तो पेट्रोल भी ले लेंगे। एटलीस्ट ये तो नहीं है ना, आज देखो 4 साल पहले जिन्होंने डीजल खरीदी थी वो दिल्ली में चला ही नहीं पा रहे हैं, तो है ना दिक्कत। तो पता चले 4-5 साल बाद मैं भी इस गाड़ी को घर से बाहर ना निकाल पाऊँ तो फ़ायदा क्या है फिर उसमें, कितनी माइलेज निकाल लोगे, कहाँ चला लोगे, फिर लोकल में ही चलाते रहना। तो उस चक्कर में क्या है ना कि ये भी ठीक है। मतलब डीजल में एक तो टायर के पीछे जो है ना DF का टैंक दिया है वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह से जो है ना भाई गाड़ी में हमेशा डर बना रहता है, आपको जो है फिर वो ऑन रोड ही चलानी पड़ेगी। ऑफ रोड लेके गए तो ख़त्म, पीछे वो टैंक हल्का सा भी लीक किया आपकी गाड़ी बंद वहीं की वहीं, और उसका फिर कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो सबसे बड़ी आफत वो भी थी डीजल में। सेकंड, डीजल में जो है भाई DF जो फिल्टर वगैरह होता है, जो चौक वगैरह हो, तो उसकी आती ही रहती है वार्निंग। उसके बाद जो इंजन लाइट है वो आती रहती है, तो उसमें ना दिक्कतें ही दिक्कतें थी। तो उस चक्कर में मैंने कहा यार पेट्रोल ले लेंगे, थोड़ा कम चल लेंगे भले ही बट टेंशन फ्री रहेंगे। बट वही है ना, है तो महिंद्रा और टाटा, लाइक थोड़ी बहुत तो आएगी आपको आफ्टर सेल सर्विस। तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखी है क्या क्या दिक्कतें आई थी भाई मेरे को, वो आप देख लेना जाके। बट जो लोग पेट्रोल लेने का मन बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए जी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ठीक है, माइलेज मैंने रीसेट यहाँ पे कर रखी है। अब डालते हैं गाड़ी को ड्राइव मोड में। जो गियर बॉक्स है वो स्मूथ है, टॉर्क कन्वर्टर है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, तो ये अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये जर्क फील कराता है, फिर पता लगता है कि भाई अब गियर चेंज हुआ, पता तो लगेगा बट झटका फील नहीं होगा। चलो जी उठाते हैं गाड़ी को अब, और मैं एक्सप्रेसवे पे ही जो है चलाऊँगा इसको। अभी ये देखो इसने अराउंड 2200 RPM पे जाके अपना थर्ड गियर डाल लिया। अभी फोर्थ गियर डालेगी अगेन 2200 पे ही। तो ये जो गाड़ी है ना जब आप पहाड़ों में लेके जाओगे तो 2000 RPM से ऊपर ही चलती है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, मैनुअल में भी आप नहीं डाल सकते अपने हिसाब से गियर। तो अभी जो है ये अराउंड 80-90 की स्पीड पे है और लगभग 1800 RPM पे फिफ्थ गियर में है। अभी एक और गियर ये चेंज करेगी, वो कब करेगी, अब 2000 पे जाके इसने 6th गियर अपना डाल लिया और अब 100 की स्पीड में 1600 RPM पे चल रही है। अब आप इसी स्पीड में यदि गाड़ी को क्रूज पे लगा देते हो सपोज, ठीक है, अब मैंने गाड़ी क्रूज लगा दी। अब मैं देखूंगा कि ये गाड़ी क्या माइलेज देती है, क्योंकि 90-100 इज़ लाइक इनफ। ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी है उसके लिए 90-100 स्पीड ठीक है। इंडिया में जो उतने भी अच्छे रोड अभी नहीं बने हैं कि भाई गाड़ी को आप 120 चला लो, तो उस स्पीड पे तो हम नहीं चलाएंगे। 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से मैं चलाऊंगा। 6.5 का भी ये माइलेज शो कर रही है, क्योंकि इसमें जो है ना इसने 0 से स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे देखना ये माइलेज जो है बढ़ती हुई जाएगी और अच्छी खासी माइलेज जो है मिल जाएगी, वो देख लेंगे लास्ट में क्या मिलेगी क्या नहीं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी लगभग मैं 1400 किलोमीटर चला चुका हूँ और 1400 किलोमीटर में जो है लगभग 10 से 12 हज़ार का तेल लग चुका है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोकल में ही चलाई है, बाहर में लेके ही नहीं गया हूँ कभी ना। तो उस चक्कर में क्या है, वो माइलेज जो है वो कम ही रहती है लोकल में, 9-10 मैक्स 10, वरना लोकल में 7 से 9 के बीच में ही मिलेगी। किस कंडीशन में आप चल रहे हो वो डिपेंड करता है, तो वो मैं आपको बताऊँ। लेकिन अभी बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो देखो ये पूरा हुड आपको दिखेगा गाड़ी में, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फुल जजमेंट लेवल रहेगा। ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी है, रोड पे देखो वैसे भी आप ही हाईलाइट होने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात फिर वही आती है घूम फिर के पेट्रोल 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 पेट्रोल। बताऊंगा थोड़ी देर में क्या है पेट्रोल का, उससे पहले बाकी चीज़ें जान लो। स्टीयरिंग जब आप Z4 ऑटोमेटिक लेते हो ना तो आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा, मैनुअल लोगे तो हाइड्रोलिक मिलेगा। तो इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी लाइट है,
तो उसकी वजह से क्या है, गाड़ी को चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर इतने ऊपर आप बैठे हो, कमांडिंग पोजीशन है आपकी, तो वहाँ पे तो भैया फिर मज़े ही मज़े हैं। मतलब आपकी गाड़ी के आगे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं ना, वो सब आपको छोटी ही लगेगी। भले ही आपकी गाड़ी के आगे फॉर्च्यूनर क्यों ना आ जाए, आप आपके जो व्यू है ना, आपका जो व्यू है वहाँ से वो गाड़ी छोटी लगेगी। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बात करूँ तो भाई इसका एसी बड़ा ही ज़बरदस्त है। एसी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत क्या आती है, चलते चलते इसमें कई बार ट्रिप ए रीसेट हो जाता है, बी रीसेट हो जाए अपने आप ही। अभी सुबह सुबह ही हो गया था, और माइलेज भी रीसेट हो जाएगी उसके अंदर। उसके बाद ये डिस्प्ले अपने आप ही चली जाती है, फिर अपने आप ही रीसेट हो जाती है। कुछ नहीं करना आपको, 5 मिनट के अंदर अंदर वो वापस से ऑन हो जाएगी। तो ये सब बग्स जो है ना अभी भी महिंद्रा में है कहीं ना कहीं। उसके बाद आलतू फालतू की कोई नॉइस नहीं है, कोई रेटलिंग नॉइस नहीं है, नथिंग, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा गाड़ी के अंदर। उन सब चीज़ों से लाइक आप टेंशन दूर ही रहना, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी आगे जो ना मेरे एक थार चल रही है भाई, इसने बेस मॉडल ले रखा है बंदे ने, और इसने जो है क्या कर रखा है, लगवा रखा है इस पर व्हील कैप। मतलब क्या सेंस बनता है यार व्हील कैप लगवाने का। देखो बेस मॉडल है, वैसे सारी मॉडिफिकेशन करा ली है बंदे ने, बट ये व्हील कैप लगा के ना गंदी बना दी गाड़ी। पर ठीक है भाई, जैसे बंदे को अच्छी लगे वैसे रखो अपनी गाड़ी। आगे से पूरी मॉडिफाई करा रखी है, ग्रिल व्रिल सब चेंज। ओके जी, उसको करते हैं अभी साइड, और अभी अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे हम। इसकी ब्रेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 4 व्हील डिस्क है, मज़ा आ जाएगा आपको। इतनी ज़बरदस्त ब्रेकिंग है ना, ज़बरदस्त, एक नंबर। उसके बाद इसका जो हॉर्न है ये आप देख लो, ये भी अच्छा है। स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है। अब कंफर्ट कैसा है वो बताता हूँ। अब मैं इसको ना तो कंपेयर कर सकता हूँ किसी हैचबैक से, ना मैं कंपेयर कर सकता हूँ किसी सीडैन से। वैसा कंफर्ट नहीं है इन गाड़ियों में। जो है ना आपको हर 100-200 किलोमीटर पे ऐसा लगेगा कि आपको सीट थोड़ी आगे करनी चाहिए, फिर सीट थोड़ी पीछे करनी चाहिए। मतलब आपको वो जो फिक्स पोजीशन है ना सीट की, वो फील होने ही नहीं देगी। हमेशा आपको डाउट ही रहेगा कि यार मेरी सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। वो क्यों? क्योंकि ये जो ना सीट पे ये देखो, मेरे पैर देखो, मतलब मेरे को ना थाई सपोर्ट सिर्फ 50% ही मिल रहा है। उसके बाद कोई थाई सपोर्ट मेरे को नहीं मिल रहा। तो ये इसके अंदर दिक्कत है कि थाई सपोर्ट नहीं है। इसमें आपको फिर वही उसी तरह ही बैठना पड़ेगा, बिल्कुल कमर सीधी करके, और उस तरह से बैठोगे तो ही आपको ये थोड़ी कंफर्टेबल लगेगी। वरना आप सोचो कि सीडैन की तरह सीट झुका के और वैसे बैठ जाओ तो नहीं है मज़ा, बिल्कुल मज़ा नहीं है उस चीज़ में। 5-6 लोग कैसे ही बैठा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैठोगे, मज़े आएंगे। उसके बाद जो टायर है इसमें मैंने अलॉय व्हील लगवा लिए हैं, तो ऐसा कोई अलॉय से फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी ऐसी चलती थी, अभी भी ऐसी चलती है। इसमें जो ना 17 इंच के टायर आते हैं, ब्रिजस्टोन के टायर इसके अंदर फ़िलहाल, तो ठीक है। वो भी ओवरऑल जो है उनकी परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी। उसके बाद इस गाड़ी में जो है भाई आप लोगों को टॉप एंड वेरिएंट में जो ना सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन इसमें क्या है, 4 स्पीकर इसमें भी मिलते हैं, तो इसमें भी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, कोई दिक्कत आपको ऐसा नहीं आएगी। अब वो म्यूजिक सिस्टम जो है ना कैसा है कैसा नहीं है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम जो है कोई भी एक म्यूजिक प्ले कर लेते हैं, NCS का ही प्ले कर लेते हैं, देन आपको जो है पता चल जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, नो कॉपीराइट म्यूजिक NCS, ऐसे कमांड देनी पड़ती है यार। ओके जी, अभी इसके अंदर हम ये चला लेते हैं। अब सुनो आप, ट्वेंटी पे है साउंड। सो जो साउंड है ना वो अच्छी है यार, ट्रैवल वगैरह अच्छा है, बेस भी अच्छा है। मतलब बेस मॉडल के हिसाब से, मतलब पेट्रोल ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट है ये, या फिर ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट बोल लो, उस हिसाब से जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो अच्छी दे रखी है। निपोन का म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर आता है, जो ऊपर वेरिएंट है उनके अंदर दूसरी स्क्रीन आती है, बट यही सेम साइज़ है, पता नहीं चलेगा आपको ना। तो इसके अंदर क्या है कि म्यूज़िक क्वालिटी इसके अंदर भी अच्छी है, आप काम चला सकते हो, आपको कोई छेड़खानी कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैट के अलावा कोई काम मत कराओ गाड़ी के अंदर, मैं कह रहा हूँ मज़े आएंगे आपको ना। अब जो है मेरा जो है ना क्रूज़ कंट्रोल ये हट गया था, तो मैंने दोबारा से लगा लिया है। ठीक है, अब आपको माइलेज दिखाता हूँ भाई, 9.5 के आसपास आ गई है। अब जब आप लंबे रूट पे चलते हो तब ये माइलेज बढ़ती है, ऐसे नहीं बढ़ती है। और यदि आप क्रूज़ करके रखते हो ना लाइक 100 के आसपास, तो ये जो गाड़ी है लंबे रूट में आपको 12 तक की एवरेज निकाल के दे देगी। ये क्या है कि इसका जो मीटर है ना वो
बढ़िया काम करता है माइलेज वाला। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट अपडेट करता जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेता है उसको रीडिंग को अपडेट करने में। अब ये 9.5 पे है, ये देखना कितनी देर 9.5 पे चलेगी, तो इसको जो अपडेट करने में टाइम लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल में मिलती है। माइलेज लोकल में भैया देखो 8-9 तक ही मान के चलो तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर भी यार यदि आप मतलब 20 किलोमीटर भी चल के आ गए तो 250 रुपये का तेल कोई ज़्यादा नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी, रोड प्रेजेंस ठीक है, फुल आपका लाइक टोरा रहेगा रोड पे, तो भाई फिर क्या ही दिक्कत है यार। वो सब 250-250 रुपये तो अपन वैसे खाने पीने में उड़ा देते हैं, और यदि उसमें आप पूरी सिटी घूम के आ रहे हो 15-20 किलोमीटर तो क्या दिक्कत है यार। मतलब सही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मेरे को तो अभी तक 1% भी अफसोस है नहीं। अब बताता हूँ डीजल ऑटोमेटिक की कहानी। अब डीजल ऑटोमेटिक में भी सेम सीन है भाई, वो भी ऑटोमेटिक में नहीं देती। अब जहाँ पे 10 किलोमीटर की माइलेज शो कर रही है ना 80-90 पे, वहाँ पे डीजल में यदि आप करते हो तो वो जो है 12-13 तक जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। वो कहीं सोच रहे हो 15-16 जाएगी, 15-16 जाती है Z2 130 PS वाली जो डीजल आती है ना वो, क्योंकि उसमें पावर कम है, उस वजह से वो माइलेज दे देती है। यदि आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ना उसमें लाइक Z2 के अलावा कोई भी वेरिएंट डीजल में, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी वो माइलेज। मैनुअल में आप फिर भी चलो 14-15 निकाल लोगे, एंड ऑटोमेटिक में यही है, मतलब 10-11 की आपकी लॉन्ग ट्रिप में आएगी माइलेज। वही सेम पेट्रोल और डीजल की सेम ही है, लेकिन डीजल में एक चीज़ अच्छी मिल जाती है कि डीजल में टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ी पंची फील होती है। लेकिन इसका क्या है, टॉप एंड अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है 203 PS की पावर मिलती है, 203 bhp की पावर है, 380 Nm का टॉर्क है। डीजल में क्या है 400 Nm का टॉर्क है, 172 PS के आसपास जो है पावर है। तो ये कुछ सीन है, बाकी ओवरऑल बढ़िया ही है यार। देखो मेरे हिसाब से तो पेट्रोल भी आप कंसिडर कर सकते हो, यदि रनिंग बहुत ज़्यादा आपकी सिटी में नहीं है तो। यदि प्राइमरी कार नहीं चाहिए, सेकेंडरी कार के हिसाब से देख रहे हो तो लाइक पेट्रोल बेस्ट है डीजल के कंपेयरिंग में। और कभी आपको बाहर घूमने जाना है कि भाई मेरे को तो मनाली जाना है, तो मान के चलो कि आना जाना 10,000 रुपये का तेल लगेगा ही लगेगा, वो कोई ज़्यादा नहीं है। वो भी यार आप ये भी तो सोचो ना, 20 लाख रुपये की आप गाड़ी लेके घूम रहे हो, तो उसमें क्या है यार 5-10 हज़ार रुपये, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। माइलेज के लिए आई डोंट थिंक कि इन गाड़ियों को ही लेता है। इन गाड़ियों को सब लेते हैं रोड प्रेजेंस के लिए, और जो इसका भोकाल है ना रोड पे भाई, स्कॉर्पियो, थार, इन सब का जो भोकाल है वो किसी और गाड़ी का है ही नहीं। दैट्स वाई ये जो गाड़ी है ना ज़्यादा बिकती है, वरना फॉर्च्यूनर भी भाई अपने सेगमेंट में ज़बरदस्त है। बट क्या है ना कि कम प्राइस में जब इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाए तो कौन लेगा फिर फॉर्च्यूनर। और जब फॉर्च्यूनर से ज़्यादा आपको दबदबा इस गाड़ी में मिल रहा है तो फिर भैया फॉर्च्यूनर कोई नहीं देखता, फिर सब जाते हैं स्कॉर्पियो महिंद्रा के लिए। तो आप लोगों को भाई अभी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर लेना। बाकी 11 की एवरेज जो इसमें आ चुकी है और 100 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। क्रूजिंग स्पीड पे जो है ना ये थोड़ा टाइम लेती है माइलेज अपग्रेड करने में, लेकिन अभी मैंने क्रूज़ हटा रखा है और नॉर्मल में चल रहा हूँ ना, तो ये देखो माइलेज अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, पंजा दबा के नहीं रखते हमेशा, आप जो ना पंजे को रिलीज़ करते हो कुछ सेकेंड्स बाद, कुछ मिनट्स बाद, तो उससे क्या है कि माइलेज बढ़ती रहती है। और आप हल्के पंजे पे चलाओ ना इस गाड़ी को तो देगी ये माइलेज। आप पता चले आप भगाए जा रहे हो फिर नहीं देगी। तो ये है भाई स्कॉर्पियन का कुछ फंडा, एंड समझ में आए तो आप लोग लेना। बाकी कोई अभी डाउट्स है इस गाड़ी से रिलेटेड तो भाई मेरे को आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो जो भी चीज़ें हैं वो। ओवरऑल बॉडी रोल की कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। अभी 100 की स्पीड में मैंने ये लाइक कारों पे से ऐसे घुमाई, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि जो इसका सस्पेंशन सेटअप है ना सेगमेंट बेस्ट का, सेगमेंट टॉप का है, तो ज़बरदस्त सस्पेंशन आपको मिलते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। हाई स्पीड पे आप चल रहे हो तो भी आपको डर नहीं लगता, ठीक है। आपको ऐसा लगे जैसे आप कोई हैचबैक ऐसे क्रॉल करा रहे हो ट्रैफिक के अंदर से ना, ऐसे मतलब मनोर करने में बड़ी ही ईजी है। वरना इसी की जगह स्कॉर्पियो क्लासिक लेके निकलते हो ना, आपको डर ज़्यादा लगेगा कहीं यार गाड़ी पलट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। एक तो इसके अंदर 4 व्हील डिस्क जो कि इस क्लासिक के अंदर नहीं है, तो वो भी एक बड़ा पॉइंट है। उसके बाद इसका सस्पेंशन सेटअप डिफरेंट है कंपेयरिंग टू स्कॉर्पियो क्लासिक। अब 11.5 की माइलेज आ गई, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 12-13 तक ये भी चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि मैं एक टैंक की बात करूँ तो एक टैंक में 500-550 सिटी में चली है, जो कि मैंने अभी तक चलाई है। हाईवे पे मैं उसको आराम से 600-650 तक चला दूंगा। तो भाई आपके अंदर गट्स होने चाहिए माइलेज निकालने के, ठीक है। गाड़ी नहीं होती माइलेज निकालने के लिए, आप होते हो। तो आप यदि माइलेज निकाल सकते हो तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। एक म्यूजिक और सुन लो यार इसी बात पे। म्यूजिक क्या है यार, ये मैं NCS कॉपीराइट कटर होता है, वरना मैं आपको हरियाणवी म्यूजिक सुना के दिखाता। तो चलो जी, यही था कुछ आज की वीडियो में। 12 की माइलेज भी आ गई अपनी। अभी आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो भाई कमेंट कर लेना, रिप्लाई करेंगे ज़रूर। बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।